स्टॉक मार्केट नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ा समुंदर और हम उसके किनारे पे खड़े हैं, सोच रहे हैं कि पहली डुबकी लगाएं तो लगाएं कहां। अगर आप भी यहीं फंसे हुए हैं ना, तो टेंशन मत लीजिए। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर देंगे। मैं आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करने के 4 बिल्कुल सीधे और पावरफुल रास्ते बताऊंगा। देखा, यही सवाल है जो सबको परेशान करता है। शुरू कहां से करें? और मैं आपको बताऊं, हम सब इस मोड से गुजरे हैं। ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग। अरे बाप रे, इतना शोर है ना कि पहला कदम रखना ही थोड़ा मुश्किल लगता है। बट डोंट वरी, अगले बस कुछ ही मिनट्स में ये जो सारी धुंध है ना, इसको हम बिल्कुल साफ करने वाले हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये है हमारा आज का रोड मैप। हम मार्केट के 4 रास्ते या पिलर्स एक्सप्लोर करेंगे: स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड्स। और हाँ, एंड में ये भी डिसाइड करेंगे कि आपका रास्ता कौन सा होना चाहिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। भले ये 4 रास्ते अलग अलग दिखते हों, इन सबकी मंजिल एक ही है, और वो है फाइनेंशियल ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई भी रास्ता बेस्ट या वर्स्ट नहीं है, बस आपके गोल्स के लिए, आपके नेचर के लिए सही या गलत है। दैट्स इट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर के साथ, जो सबसे एक्टिव और कह सकते हैं थ्रिलिंग है, स्विंग ट्रेडिंग। जैसा कि नाम से ही लगता है, छोटे मूव्स पकड़ो और क्विक गेन्स बनाओ। तो आखिर ये स्विंग ट्रेडिंग है क्या चीज? बहुत सिंपल तरीके से समझिए। जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है, वो एक सीधी लाइन में रॉकेट की तरह वुड़ुम ऊपर नहीं जाता, राइट? वो एक लहर, एक वेव की तरह चलता है। थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर से ऊपर। स्विंग ट्रेडिंग में हम उस पूरी लहर को राइड करने की कोशिश नहीं करते। हमारा काम है बस उस एक ऊपर वाले हिस्से को पकड़ना, यानी उस स्विंग को कैच करना और जल्दी से अपना प्रॉफिट निकाल लेना। तो इसमें टाइम कितना लगता है? एक ट्रेड टिपिकली कुछ दिनों से लेकर 2 से 3 हफ्तों तक चल सकता है। और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गेम है, इसका रिस्क लेवल भी मीडियम कैटेगरी में ही आता है। ना बहुत ज्यादा हाई, ना बहुत ज्यादा लो। तो सवाल यह है कि एक अच्छा स्विंग ट्रेड प्लान कैसे करें? बहुत सिंपल है। 3 हिस्सों में इसको बांट लेते हैं। पहला हिस्सा, एंट्री। सबसे पहला काम, हमेशा ट्रेंड के साथ चलो। डेली चार्ट पे चेक करो, इज द स्टॉक इन एन अप ट्रेंड? फिर एक सॉलिड सपोर्ट या ब्रेकआउट जोन ढूंढो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे हाई वॉल्यूम से कंफर्म जरूर करना। एक बात गांठ बांध लो, बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट एक झूठा ब्रेकआउट होता है और वो अक्सर फेल हो जाता है। ओके? दूसरा हिस्सा, एग्जिट, यानी आपका सेफ्टी नेट। जब सारे सिग्नल्स ग्रीन हो जाएं, तभी एंट्री लो। और एंट्री लेते ही सबसे पहला काम, पिछले स्विंग के लो के ठीक नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दो। नो एक्सक्यूजेस। और तीसरा हिस्सा, टारगेट। अपना टारगेट हमेशा अपने रिस्क से कम डबल रखो, जिसे हम कहते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सिंपल भाषा में, अगर ₹1 का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम ₹2 का प्रॉफिट एम करो। तो ये स्टाइल आखिर सूट किसको करता है? ये स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है। उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रेगुलर जॉब करते हैं और पूरा दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते। और हाँ, उन बिगिनर्स के लिए भी जो मार्केट की नब्ज पकड़ना चाहते हैं, उसकी चाल को समझना चाहते हैं। पता है बेस्ट पार्ट क्या है? इसके लिए आपको रोज बस 15 से 20 मिनट निकालने हैं। दैट्स इट। ओके, सो पिलर नंबर 1 क्लियर है। अब आप हैं हमारे दूसरे पिलर पर, पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर स्विंग ट्रेडिंग T20 मैच जैसा था, फास्ट एंड फ्यूरियस, तो ये समझ लीजिए एक 1 डे मैच है। थोड़ा लंबा चलता है और इसमें पेशेंस थोड़ा ज्यादा लगता है। देखिए, यहां हमारा गोल एक छोटा सा स्विंग पकड़ना नहीं है। नहीं, यहां हम एक पूरे बड़े ट्रेंड को शुरू से आखिर तक राइड करना चाहते हैं। इसमें हम एक स्टॉक को कुछ महीनों तक होल्ड करते हैं ताकि उसके मेजर मूव का मैक्सिमम फायदा उठा सकें। अब इसका एनालिसिस ना स्विंग ट्रेडिंग से थोड़ा सा गहरा होता है। यहां हम डेली चार्ट्स नहीं देखते, हम वीकली चार्ट्स पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझते हैं। हम ये भी चेक करते हैं कि क्या इस स्टॉक का पूरा सेक्टर ही ऊपर जा रहा है? और यहां पर थोड़ा सा फंडामेंटल चेकअप भी आ जाता है। सिंपल चीजें, जैसे कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं। एंट्री होती है एक मेजर ब्रेकआउट पर यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर है टारगेट। हम कोई फिक्स टारगेट नहीं रखते, हम यूज करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसका मतलब जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, हमारा सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस भी उसके पीछे पीछे ऊपर जाता रहता है। इससे क्या होता है, हम पूरे ट्रेंड को राइड कर पाते हैं बिना जल्दी निकले। तो टाइम फ्रेम कितना? यहां आपका होल्डिंग पीरियड 1 से 6 महीने तक जा सकता है। रिस्क इसमें स्विंग ट्रेडिंग से थोड़ा कम माना जाता है, और ये उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिनके पास सब्र है, पेशेंस है और जो रोज रोज मार्केट ट्रैक नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब हम T20 और 1 डे से आगे बढ़कर उस रास्ते पर आ गए हैं जिसे वेल्थ क्रिएशन का असली फाउंडेशन माना जाता है। हमारा तीसरा पिलर, लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टिंग।
और क्रिकेट एनालॉजी को कंटिन्यू करें तो ये है टेस्ट मैच। बिल्कुल धीमा, पर इसके नतीजे सॉलिड होते हैं। एक चीज समझिए, ये ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है, ये एक बिजनेस में हिस्सेदारी यानी पार्टनरशिप खरीदना है। यहां हम फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं और उन्हें सालों साल होल्ड करते हैं। क्यों? ताकि जो कंपाउंडिंग का जादू है ना, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, वो हमारे लिए काम कर सके। यहां एनालिसिस चार्ट्स का नहीं, बिजनेस का होता है। आप एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव बन जाते हो। आप कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हो, ये कंपनी करती क्या है, क्या इसका कोई फ्यूचर है। आप उसकी प्रॉफिट ग्रोथ चेक करते हो, उस पर कर्ज कितना है वो देखते हो। ROE और ROCE जैसे नंबर्स यूजुअली 15% से ज्यादा होने चाहिए। लेकिन इन सबसे जरूरी एक चीज है, प्रमोटर होल्डिंग। बस इतना सोचिए, अगर कंपनी के मालिक ही अपनी कंपनी के शेयर बेच रहे हैं तो आपको क्यों खरीदना चाहिए? सिंपल राइट? तो हाई प्रमोटर होल्डिंग एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का साइन है। और ऐसी क्वालिटी कंपनीज में एंट्री लेने का सबसे बेस्ट टाइम कब होता है? मार्केट क्रैश के टाइम। तो ये अप्रोच किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो गेट रिच क्विक स्कीम में नहीं, बल्कि गेट रिच श्योर फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं। यहां टाइम फ्रेम 1 साल से लेकर 10 साल या उससे भी ज्यादा हो सकता है। और अगर आपने सही क्वालिटी कंपनीज चुनी है तो रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ये सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो अपनी जॉब के साथ साथ एक बड़ा वेल्थ कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी, चौथे और शायद सबसे सिंपल रास्ते पर। पिलर नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स। इसे ऐसे समझिए, ये उन लोगों के लिए है जो खुद गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं, पर हां, मंजिल तक जरूर पहुंचना चाहते हैं। सही म्यूचुअल फंड चुनना काफी आसान है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखें। पहला, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड टाइप चुनो। लार्ज कैप फॉर स्टेबिलिटी, मिड कैप फॉर थोड़ी ज्यादा ग्रोथ। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करो, यानी फंड मैनेजर की फीस, ये जितनी कम हो उतना अच्छा। तीसरा, फंड की पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखो कंसिस्टेंसी के लिए। और चौथा और सबसे बेस्ट तरीका, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते जाओ, मार्केट ऊपर हो या नीचे। सिंपल। म्यूचुअल फंड्स में आपको कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया तो रखना ही चाहिए। इसमें रिस्क लो टू मीडियम रहता है, और ये एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो बिना किसी टेंशन के सेफ तरीके से वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो हमने चारों रास्ते देख लिए हैं, स्विंग, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड म्यूचुअल फंड्स। लेकिन सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है, आपका रास्ता कौन सा है? आपके लिए क्या सही है? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं और इन सबको साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं। ये टेबल देखिए, इस एक फ्रेम में सारी कहानी क्लियर हो जाती है। एक पैटर्न नोटिस कीजिए यहाँ पे। जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम डेज से बढ़कर ईयर्स तक जाता है, देखिए आपका एनालिसिस स्टाइल टेक्निकल से शिफ्ट होकर फंडामेंटल बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका स्ट्रेस लेवल मीडियम से गिरकर वेरी लो हो जाता है। यही है सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ दोस्तों, स्पीड और सुकून के बीच का। इसलिए आप चाहे कोई भी रास्ता चुनें, इस एक सच को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। मार्केट में फास्ट पैसा हमेशा हाई स्ट्रेस के साथ आता है, और स्लो पैसा स्टेबल ग्रोथ और दिमागी शांति के साथ। द चॉइस इज योर्स। तो फिर अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है? यहाँ एक सिंपल रोड मैप है। सबसे पहले मार्केट की पल्स को फील करने के लिए, उसकी चाल को समझने के लिए बहुत थोड़े से कैपिटल के साथ स्विंग ट्रेडिंग शुरू कीजिए। इससे आपको रियल प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी। और इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली एक अच्छे म्यूचुअल फंड में हर महीने एक SIP स्टार्ट कर दीजिए। यह आपकी स्टेबल लॉन्ग टर्म वेल्थ की फाउंडेशन रखेगा। तो ये थे स्टॉक मार्केट में एंटर करने के 4 मेन रास्ते। आई रियली होप कि अब आपके लिए चीज़ें थोड़ी नहीं काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें से किसी भी एक रास्ते पर या फिर बिगिनर्स के लिए एक पूरा डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्लान पर एक एक्सप्लेनर बनाएं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए बिगिनर रोड मैप 2। हम आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।